हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बिहार से स्पेशल फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे विद द सेशन। नाउ बिगिन द सेशन। एस Okay, the first question is, as per the latest data released recently, what is the rank of Bihar in providing rural tap water connections under जल जीवन मिशन अक्रॉस इंडिया? ओके, मतलब कि बिहार का क्या रैंकिंग रहा है जल जीवन मिशन में। देखो, जो जल जीवन मिशन है ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 55 लीटर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड करना, टैप वाटर। ओके, 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे, मतलब एक दिन में एक व्यक्ति को 55 लीटर ऑफ वाटर प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव या मिशन है जल जीवन मिशन का। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव को कब तक फुलफिल करना है, इसके लिए जो डेडलाइन डिसाइड की गई है वो 2024, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। तो इसके अकॉर्डिंग जो बिहार है उसका क्या रैंक रहा है रूरल टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में, है ना? तो इन बिहार का रैंक रहा है फर्स्ट। क्या रहा है बिहार का रैंक? पहला। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इन बिहार हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू बी मेड अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम? ठीक है, कि कौन से स्टेडियम जो है बिहार में उसको अनाउंस किया गया है कि वर्ल्ड का एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ना, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। सो मोहिनुल हक स्टेडियम, है ना? कौन सा है? मोहिनुल हक स्टेडियम। कहाँ पर है ये? पटना में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which person from Bihar has recently been honored with a Global Faculty Award? है ना, ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से किसको अभी सम्मानित किया गया है? सो डॉक्टर संजीव कुमार। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार। और कौन सा स्टेडियम जो है वो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे हम? मोहिलक स्टेडियम। कहाँ पर है? पटना में। ऐसे बार बार रिवाइज करते रहना है। जल जीवन मिशन के अंडर बिहार का क्या रैंक रहा है रूरल टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में? फर्स्ट। Recently, at which place has Bihar come in the country in terms of registration of workers in the unorganized sector through e-labor portal? है ना, अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था e-labor पोर्टल, जहाँ पर सभी को उनका एक UN नंबर जो है वो दिया जा रहा था। तो उसमें बिहार का जो रैंक है वो क्या रहा है? थर्ड रहा है। ठीक है, बिहार का रैंक क्या रहा है? थर्ड। किस में रहा है? ई-लेबर पोर्टल में, जहाँ पर किस सेक्टर के लेबर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहाँ पर रेगुलर वेजेस ना हो, अदर जो भी पेंशन वगैरह जो मिलती है ना, पीएफ वगैरह जो होता है वो जहाँ पर अवेलेबल ना हो, और ना ही कोई पेड लीव्स हो, उस तरह के सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड। लाइक फ्रूट सेलर्स हो गए, है ना, वेजिटेबल सेलर्स हो गए, या तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ये सब किसका पार्ट होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। और जो जहाँ पर रेगुलर वेजेस हो, पेंशन वगैरह कटे, तो वो जो सेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently what percentage of grant has been announced by the Bihar government to the farmers for tea cultivation? टी कल्टीवेशन के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कितना प्रतिशत जो है वो अनाउंस किया है? सो 50% अनाउंस किया है ना? कितना अनाउंस किया है? 50%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which young farmer of Hazipur has been selected for India Star Award 2020? है ना, तो इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किसको चुना गया है? किसको चुना गया है इंडिया स्टार 2020 के लिए? संजीव कुमार को। ओके, इंडिया स्टार अवार्ड 2020 संजीव कुमार को। अभी और पढ़ा था हमने संजीव कुमार को, उन्हें कौन सा? ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड, है ना, डॉक्टर संजीव कुमार को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड। और संजीव कुमार एक और है जिन्हें क्या मिला है? इंडिया स्टार अवार्ड 2020। ये कौन है? फार्मर है। टी कल्टीवेशन के लिए कितना? 50% दिया है। देन recently the list of population of Bihar has been released by the Election Commission of India. According to this, what has been the total population of Bihar? So इसके अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन है बिहार की वो कितनी है?
14,91,41,337 है ना. सो इतना बड़ा फिगर ना भी याद हो तो इतना लर्न कर लो, 14,91,00,000. फाइन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जो नेशनल आइकॉन है, कल हमने पढ़ा था हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज में, नेशनल आइकॉन किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी को. और बिहार स्टेट का आइकॉन किसको बनाया है? मैथिली ठाकुर को. ओके. देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? 324 to 329. और एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो 326 में आता है ना. ये हमने पढ़ा था. Okay, next. Which district of Bihar has secured the first position in India among 115 aspirational districts? किसकी रैंकिंग में, जो कि कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. ओके. तो उसमें जो बिहार है उसमें की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट पोजीशन जो है वो सिक्योर किया है? तो खगड़िया ने. ओके. किसने किया है? खगड़िया ने. सो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? तो नीति आयोग. नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसको किसको रिप्लेस करके बनाया है? प्लानिंग कमीशन को. प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बनाया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग इन्होंने रिलीज किया था. ओके. तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. और इसमें बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है? खगड़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यंग राइटर फ्रॉम पटना's book भविष्यता has been ranked among the top 17 books in हिंदी कैटेगरी ऑफ द साहित्य अकेडमी 2021 युवा पुरस्कार. तो ये जो बुक है वो किसने लिखा है? जिसने कि जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना उसमें टॉप पोजीशन सिक्योर किया है. और इस बुक का नाम क्या है? भविष्यता, है ना. किसने लिखा है इसको? अभिलाष दत्त ने. किसने लिखा है इसको? अभिलाष दत्त ने. अकॉर्डिंग टू ECI कितना रैंक वो था हमारा पॉपुलेशन? अगर आपको याद हुआ हो तो 14,91,00,000 के समथिंग, है ना. ओके. नाउ हु हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ पटना कंज्यूमर कमीशन, है ना. तो पटना जो कंज्यूमर कमीशन है पटना का, उसके जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? बिंदु भूषण पाठक. ठीक है. कौन बना है? बिंदु भूषण पाठक. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया ना, भूषण पाठक. बिंदु भूषण पाठक किसके चेयरमैन बने हैं? कंज्यूमर कमीशन के. देन बिहार फर्स्ट सोलर फ्लोटिंग प्लांट हैज़ बीन बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, है ना. तो जो बिहार का सोलर फ्लोटिंग प्लांट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? दरभंगा में बना है. ठीक है. कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है सोलर फ्लोटिंग प्लांट? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ड्रोन ट्रायल रन बिंग डन टू प्रमोट बिहार एग्रीकल्चर, है ना. कहाँ पर ड्रोन ट्रायल जो है वो किए गए हैं ताकि बिहार के एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए? तो कौन सा रीज़न है? पुनपुन पटना. ओके. कौन से रीजन में किया है? पुनपुन पटना. देन जो सोलर फ्लोटिंग प्लांट है वो कहाँ पर किया है? दरभंगा. ऐसे बार बार रिवाइज करते रहना है आपको, है ना, तो लर्न हो जाएंगे सारे फैक्ट्स. What is the rank of Bihar in the recently released health index? ओके. सो अभी जो हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया था उसमें बिहार का रैंक कौन सा था? तो 18th था. ओके. कौन सा रैंक है बिहार का? 18th है. देन उसके बाद जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन था फर्स्ट? खगड़िया. और जल जीवन मिशन में बिहार का रैंक कौन सा है? फर्स्ट है. ओके. और हेल्थ इंडेक्स में बिहार का रैंक कौन सा है? 18th है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक, है ना. यहाँ पर कौन सी रैंक है? हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक. और यहाँ पर जो बिहार का रैंक है वो क्या रहा है? 11th. कि हम किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो इस बेसिस पर बिहार का रैंक क्या है? 11th है. और ओवरऑल यदि हम हेल्थ में कंपेयर करें, है ना, तो बिहार का रैंक कितना है? 18th है. और प्रोग्रेसिव रैंक देखें तो कितना है? वो 11th है. Recently, which portal has been launched by the department to complain about irregularities in the tap water scheme, है ना. अगर irregularities है tap water scheme में बिहार में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल बनाया है जहाँ पर आप आपके कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हैं? तो निश्चय पोर्टल, है ना, मतलब निराकरण पोर्टल, जहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा. तो कौन सा पोर्टल बनाया है हमने? निश्चय पोर्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली CM नीतीश कुमार इनोग्रेटेड बोट सफारी, है ना.
एट विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बिहार। तो बोट सफारी जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया है सीएम ने अब हाल ही में? वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। कहाँ पर किया है? वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क में। हेल्थ इंडेक्स में कितना रैंक है? 18th। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक कितना है हेल्थ में? 11th। ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट 2 मिनट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन प्रहार। सो ऑपरेशन प्रहार जो है वो हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है ना? तो जो ऑपरेशन प्रहार है ये किसका है? बिहार गवर्नमेंट का है। अब ये जो ऑपरेशन प्रहार है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी लीकर है ना, कंजम्पशन हो रहा है, लीकर मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन नहीं लाइक मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है इलीगल तरीके से, उसको पकड़ना, और इसके साथ साथ जो भी बहुत ही सीरियस क्राइम्स हैं है ना जो हो रहे हैं, तो उन क्राइम से जो भी रिलेटेड क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना। इसके लिए उन्होंने 2 टास्क फोर्स जो है वो भी बनाई है। एक क्या बनाई है? एंटी लीकर टास्क फोर्स, और एक जो क्रिमिनल्स को पकड़ेगी उसके लिए उन्होंने बनाया है वज्र, है ना, वज्र फोर्स या वज्र टास्क फोर्स। तो इस तरह की 2 फोर्सेस इन्होंने बनाई है अंडर ऑपरेशन प्रहार, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लीकर को प्रोहिबिट करना और जो भी सीरियस क्रिमिनल्स हैं है ना उन्हें पकड़ना। ओके। तो कौन से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? बिहार ने। और क्या नाम रखा है उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन प्रहार। सो कोई ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं है ना कि ऑपरेशन प्रहार के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिसेंटली द बुक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस वॉज रिलीज इन बिहार कैपिटल पटना। और इसके जो ऑथर है वो कौन है ना, मतलब लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस, ये जो बुक है वो किसने लिखा है? डॉक्टर M.R. शरण ने। किसने लिखा है ये बुक? डॉक्टर M.R. शरण ने। नेक्स्ट, which district of Bihar has been ranked first under the प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान रिसेंटली, है ना? तो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो हुआ था उसमें रिसेंटली कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है? मधुबनी ने। ठीक है, कौन से उसने विलेज ने सिक्योर किया है? मधुबनी ने। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कौन था? खगड़िया। ओके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कौन था? खगड़िया। Then recently which district of Bihar has stopped in redressal of public grievance, है ना, मतलब कि जहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया है उसमें जो टॉप में डिस्ट्रिक्ट आया है वो कौन है? रोहतास है ना, जिसने सारे रोगों को हर लिया है ना, तो रोहतास है। पब्लिक ग्रीवेंसेस कहाँ पर लाइक सॉर्ट आउट करने में कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो रोहतास ने किया है। और मधुबनी को अभी हमने किस उसमें पढ़ा था? ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में फर्स्ट रैंक हासिल किया है मधुबनी ने। एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने में टॉप पे कौन रहा है? रोहतास रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल ऑनर बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्विट्जरलैंड, है ना? तो कौन सा यूनिवर्सिटी बिहार का सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ऑनर के लिए, जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? स्विट्जरलैंड ने। तो कौन सा यूनिवर्सिटी है वो? नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसके अभी वाइस चांसलर भी अपॉइंट किए गए थे। कौन थे वो? अरविंद पनगड़िया। ओके, नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी रिसेंटली, है ना, मतलब कि फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी जो है वो कौन बना है? सुपौल। कौन सा बना है? सुपौल। फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी रिसेंटली सुपौल। रिसेंटली विच सीनियर जर्नलिस्ट एंड लिटरेचर ऑफ बिहार वॉज ऑनर्ड विथ हिंदू भूषण श्री, मतलब हिंदू भूषण श्री सम्मान जो है वो हाल ही में किसको दिया गया है? सुनील सौरभ को। किसको दिया गया है? सुनील सौरभ को। कौन सा अवार्ड? हिंदी भूषण श्री। किसके लिए? जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए, सुनील सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिटी ऑफ द कंट्री, है ना? तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिटी ऑफ द कंट्री जो है वो कौन सी वो बनी है? सिटी राजगीर। ओके, कौन सी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिटी ऑफ द कंट्री, राजगीर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, उसमें जो बिहार का इन टर्म्स ऑफ क्राइम रैंक जो है वो क्या रहा है? 23rd। क्या रहा है? 23rd। और क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है बिहार गवर्नमेंट ने? ऑपरेशन
प्रहार। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं ऑपरेशन प्रहार, जिसमें कि 2 टास्क फोर्स बनाई है, एंटी लिकर टास्क फोर्स और एक कौन सी है, वज्र। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन द मैटर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीनरी अंडर बिहार्स जल जीवन हरियाली मिशन रिसेंटली। ओके, सो किस डिस्ट्रिक्ट सिटी ने टॉप किया है इसमें, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन में गया ने। ठीक है, किसने टॉप किया है, गया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इन्फॉर्मेशन, जो सेकेंड बर्ड फेस्टिवल 2022 है कलरव, है ना, विल ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट है। तो जो कलरव और फेस्टिवल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो जमुई में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जमुई। कौन सा फेस्टिवल है, कलरव फेस्टिवल। सो आई थिंक आपको कुछ फैक्ट्स तो अभी क्लास में लर्न हो गए होंगे, है ना। सो कुछ और इसी तरीके के फैक्ट्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।